किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं, तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। क्या हम बोझ बन गए हैं? अगर हम बोझ बन गए हैं तो हमें कम से कम ये बता तो दीजिए, 2027 में बता दीजिए, नहीं तो 2029 में बता दीजिए। अगर हम बोझ बन गए हैं, हमारी कोई उपयोगिता नहीं है, तो हमें बता दीजिए, हम अपनी उपयोगिता दिखा देंगे। ये कहना था ब्रजभूषण सिंह का। जी हाँ, अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनुराग और आज बात करेंगे ब्रजभूषण सिंह की सियासी महफिल की। जी हाँ, 2023 का साल था और उस वक्त ब्रजभूषण सिंह एक बड़े राजनीतिक दबाव में थे। महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए थे और मीडिया उनकी जगह जगह घेराबंदी कर रहा था। नेशनल मीडिया में वो सुर्खियों पर थे और ऐसे ही तमाम बार के सवालों से तंग आकर जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी आपका टिकट काट सकती है, उनकी उपेक्षा जैसे सवाल किए गए, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं पूरी मुकम्मल महफिल हूँ, मुझको जो निकाला महफिल से, महफिल न रहेगी महफिल फिर। जी हाँ, ब्रजभूषण सिंह की सियासी महफिलों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय आंदोलन के एक नायक, आजादी के एक नायक बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि क्या हम हार बन गए हैं। दरअसल वो संबोधित क्षत्रिय समाज को कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या उन्होंने तमाम सारी चीजें गिनाई, लेकिन उसके राजनीतिक मतलब निकाले गए और ये कहा जा रहा है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ये इशारा कर रहे थे कि हम पार्टी पर बोझ बन गए हैं। अगर बन गए हैं तो हमें बता दिया जाए, 2027 में बता दिया जाए। 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है और 2029 में अगली लोकसभा का चुनाव है। और पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के आरोपों के कारण टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी सियासी महफिल जमी रही और उनके बेटे प्रतीक भूषण को कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वो सांसद भी बने। जी हाँ, ब्रजभूषण की सियासी महफिलें, ये तो भागलपुर में बाबू कुंवर सिंह के कार्यक्रम में हुई बातें हो गई और उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बहुत सारे असली नायकों को उनका श्रेय ही नहीं मिला और उसमें उन्होंने बाबू कुंवर सिंह के साथ बिरसा मुंडा, झांसी की रानी और तमाम सारे नाम गिनाए। उन्होंने ये भी कहा कि इन नायकों की उपेक्षा करके एक कविता लिख दी गई। फिर वो अंबेडकर पर भी आए। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को लेकर किस तरह से संवेदनशील है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का रवैया जरा दूसरा था। भागलपुर के इस कार्यक्रम में भी, उससे पहले भी उन्होंने कहा कि संविधान 200 लोगों ने मिलकर बनाया था, आज़ादी की लड़ाई बहुत सारे लोगों ने बनाई थी, लेकिन हमें ये बता दिया गया कि आज़ादी गांधी ने दिलाई थी और संविधान अंबेडकर ने बनाया था। हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो, लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। अब दरअसल ब्रजभूषण सिंह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को असहज पिछले काफी दिनों से कर रही है। जब उन्होंने नंदिनी नगर में, गोंडा में, जो कि उनका अपना इलाका है, वहां पर एक बड़ी राष्ट्र कथा का आयोजन किया था, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं उठी और उसी कार्यक्रम के दौरान, उससे पहले और उसके बाद में भी ये कहते रहे कि 2029 का चुनाव लड़ूंगा जरूर, एक बार लोकसभा जाऊंगा जरूर। उन्होंने कहा 6 बार सांसद रह चुका हूं, गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज, तीनों सीटों से वो सांसद रह चुके हैं। 6 बार का सांसद हूं, मुझे लोकसभा जाने का कोई मोह नहीं है, लेकिन जिस तरह से 2023 में किया गया, उसके लिए एक बार ये दिखाने तो जाऊंगा ही। उनसे जब पूछा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में हूँ, पार्टी टिकट देगी तो पार्टी के ही टिकट पर लड़ूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये कह सकता हूँ कि चुनाव जरूर लड़ूंगा।
जी हाँ, ये भी एक तरह की बात थी कि ब्रजभूषण सिंह अब पार्टी में क्या अपनी उपेक्षा से आहत हैं। और इस कदर ये सिलसिले, अभी कुछ दिन पहले परशुराम जयंती के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने यही कहा था कि हमें यह बता दिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जबकि संविधान बनाने में तो 200 लोग थे। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप 75 नहीं 175 साल आरक्षण ले लीजिए, सवर्ण समाज रिक्शा चला लेगा लेकिन आरक्षण नहीं मांगेगा। 75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। तो सवाल उठता है, ब्रजभूषण सिंह आखिर कौन सी राजनीति कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं या अपनी कोई एक नई राजनीति पका रहे हैं? जी हाँ, वो अभी धनंजय सिंह, अभय सिंह के झगड़े सुलझाने को लेकर की सुर्खियां भी उनकी चर्चा में बनी। धनंजय सिंह के भी एक कार्यक्रम में भी गए, क्षत्रिय सम्मेलन लगातार कर रहे हैं। और कम से कम जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज, बहराइच और फैजाबाद, गोंडा से सटा हुआ अयोध्या का जो इलाका है, वहां पर भी उनका प्रभाव है। और इससे भी ज्यादा लोग कहते हैं कि संत कबीर नगर मंडल की तमाम सीटों पर ब्रजभूषण सिंह का सिस्टम है, उनका प्रभाव है। हम इस बात पर आते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी उपेक्षा से आहत हैं? 2023 में उनका टिकट जरूर कटा, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिला। उनका एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को असहज करती रहती है। अब ब्रजभूषण सिंह की अगर पिछली कई सारी, जो वो कहते हैं ना कि मैं पूरी मुकम्मल महफिल हूँ, सियासी महफिलों की बात की जाए तो 2-3 बातें सामने आती हैं। एक में वो पूरे सवर्ण समाज को संबोधित करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो सवर्ण एकता जैसी बातें कर रहे थे। यूजीसी के मुद्दे पर भी उनके बयानों पर आप जरा गौर कीजिएगा। और उन्होंने कहा था कि ये तो जो कानून आया है, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर बिल्कुल फर्म दिख रही थी, कोई बयान कहीं आलाकमान के स्तर से भी नहीं आया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तभी कुछ हुआ, लेकिन ब्रजभूषण सिंह कह रहे थे ये तो समाज को बांटने वाला कानून है और इसके खिलाफ तो मैं दलित और पिछड़ों से ही प्रदर्शन करवाऊंगा। और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि एक तो वो सवर्ण एकता की बात करते हैं। अगर आप उनके कुछ और कार्यक्रम देखेंगे, अभी भागलपुर वाले हालिया जिसमें वो कुंवर सिंह के विजयोत्सव में बोल रहे थे, वहां पर वो क्षत्रिय एकता की बात कर रहे थे और कह रहे थे, याद दिला रहे थे कि हम क्या थे, क्या हो गए थे। लेकिन उनका एक अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति भी है, जो राष्ट्रकथा का आयोजन किया और बहुत सारे आयोजन फैजाबाद, अयोध्या के में शामिल होते रहते हैं। और उनको आपने उनके कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो माला भी डुलाते रहते हैं। यानी कि जो बीजेपी की जो एक राजनीति है हिंदुत्व वाली, उसमें भी वो है, क्षत्रिय एकता, सवर्ण एकता की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से अलग भी वो एक बात कहते हैं। अभी पिछले अगर आप सुर्खियों पे जाएंगे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में 2 लोग विलन बना दिए गए हैं, एक सवर्ण और दूसरे मुसलमान। और वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में भी होते हुए ऐसी बातें नहीं करते हैं जो मुसलमानों के बहुत खिलाफ जाती हों। समाजवादी पार्टी से भी वो एक बार सांसद रह चुके हैं। और जो लोग ब्रजभूषण सिंह की जमीनी राजनीति को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के मुसलमानों में ब्रजभूषण सिंह को लेकर कोई ऐसी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। और ब्रजभूषण के शिफ्ट के साथ साथ ब्रजभूषण कहीं से भी मुसलमान वोट भी जुटा सकते हैं। तो ये राजनीति क्या क्या गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और कैसरगंज तक ही सीमित है? संत कबीर नगर, देवी पाटन के ही कुछ मंडल तक सीमित है? या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं ब्रजभूषण सिंह की 6 बार का सांसद हूं मैं और मुझे पूरी मेरी महफिल को पूरी तवज्जो दी जाए? इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह भी कहीं से भी जरा सी भी बैकफुट पर आते नजर नहीं दिखते हैं। वो लगातार कार्यक्रम करते हैं। जैसे कि उनके जब फैजाबाद से चुनाव लड़ने की बात चली तो उन्होंने कहा कि ये तो सब मेरे जाने पहचाने क्षेत्र हैं, अभी तो यही कह सकता हूं कि अगला लोकसभा चुनाव लड़ूंगा जरूर। फिर ये आया एक और भारतीय जनता पार्टी में इस समय नाराज चल रहे विनय कटियार ने ये जब कहा कि मैं भी अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा, अयोध्या मेरी सीट है, 2027 में मौका मिला तो 2027 में नहीं 2029 में, यानी कि लोकसभा या विधानसभा में से कोई चुनाव लड़ूंगा जरूर। और फिर ब्रजभूषण सिंह तुरंत इस बात को कहते हैं कि ये बात बिल्कुल है कि विनय कटियार का पहला हक है अयोध्या की सीट पर और वो बहुत पुराने नेता रहे हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक 90 के दशक की हिंदुत्व वाली राजनीति के चेहरे थे विनय कटियार, उनके समर्थन में बयान देते हैं। वो भी पार्टी से नाराजगी जताते हैं, जिसमें से आलाकमान नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से भी नाराजगी जैसी बात रहती है। और उसके बाद फिर ब्रजभूषण सिंह तमाम सारे पुराने जो वेटरन लीडर कहे जाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के, जो कि अब
जैसे कलराज मिश्रा से मुलाकात, ऐसे तमाम सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट चल रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर बृजभूषण इस समय अपने संसदीय क्षेत्र, अपने इलाके गोंडा से लेकर बिहार तक अपनी सियासी महफिलें जमा रहे हैं और भाजपा को फिर बार बार शायद ये याद दिला रहे हैं कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं पूरी मुकम्मल महफिल हूँ, मुझको जो निकाला महफिल से महफिल न रहेगी महफिल फिर। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि फिलहाल क्या करती है, बृजभूषण के आगे की क्या राजनीति आगे कैसे जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल बृजभूषण की राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।